जी सर, आज का प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? आज का प्रदर्शन लोक समाज पार्टी की तरफ से ये महंगाई और निजीकरण के खिलाफ रखा गया है। महंगाई दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों के अंतर्गत दिल्ली में है और निजीकरण जो है ये पूरा मामला भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों चाह रही हैं कि देश की संपत्ति बड़े बड़े लोगों के पास हो जाए और हम लोग चाहते हैं कि ये जो है निजीकरण ना हो। ये देश की जनता के द्वारा बनाया गया है तो ये संपत्ति देश की जनता के पास रहना चाहिए। जी जी, क्या आपको लग रहा है इस प्रदर्शन से ये सरकार जागेगी या जनता जागेगी? देखिए, इस प्रदर्शन से हम ये जनता को जगा रहे हैं और जब जनता जाग जाएगी तो भारत सरकार या तो रोल बैक होगी या फिर 2000 जो आने वाला 22 में यूपी विधानसभा है वहां से खत्म होगी और 2024 में लोकसभा से भी खत्म होगी। जैसे छठ पूजा को हम बात करें, छठ पूजा को कभी हाँ हो रही कभी ना हो रही, छठ घाट जमुना घाट पे मना फिर दोबारा बार बार किया जा रहा है, उस पे आपकी पार्टी कहाँ तक जाएगी? क्या आप लोगों देखिए, हमारा कहना यह है कि जब नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, केरला के चुनाव में, आसाम के चुनाव में लाखों की भीड़ की रैलियां किए हैं और उस समय जब कोरोना काल चरम पे था तो इस समय भी ये अपना धर्म आस्था का विषय है। इनको शांतिपूर्वक अपने घाट जहां है, चाहे बंबई में रोके हैं या दिल्ली में रोक रहे हैं, ये नहीं रुकना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध लगाना, ये रेगुलेट करने रहे चाहिए कि सभी लोग अगर यहाँ पर में मास्क पहन के आवें, दूरी बनाए रखें और धर्म पर ये चोट नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे बीजेपी ने डीजल पेट्रोल पे रेट कुछ कम किए, उस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, अभी जो उपचुनाव हुए हैं 29 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उपचुनाव हुए हैं, उनमें देख गए हैं कि जनता हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये चुनाव एक देश का चुनाव नहीं था, एक स्टेट का चुनाव नहीं था, कई स्टेटों का चुनाव था और उस स्टेट में ये करारी हार पाए हैं। उसी से घबरा करके ये चुनाव जो है मैं अपना देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम कम किए हैं और अभी आप लोगों से मैं कह रहा हूँ जनता एक हो जाए। यूपी जब ये नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे, योगी ये लोग हटेंगे तो समझ लीजिएगा देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा।